नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज आप लोग को बीच में फार्माकोलॉजी के बारे में आज एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है एनेस्थेसिया। किसी बुक में लिखा हुआ है या फिर जनरल एनेस्थेटिक या फिर उसे एनेस्थेसिया बोल सकते हैं। तो आज हम उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है, एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया जनरल एनेस्थेटिक्स। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली बात करता हूं कि एनेस्थेसिया है क्या। तो एनेस्थेसिया एक प्रकार का केमिकल एजेंट है जिसके द्वारा क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट है उसको कॉन्शियस से अनकॉन्शियस मोड में लेके जाना, यानी उसके जो दर्द है उसे दूर करना, उसे बेहोश करना। किसके फॉर्म में, रिवर्सिबल फॉर्म में, यानी किसी पर्सन को अगर आप बेहोश कर दिए हैं तो उसको फिर से कॉन्शियस मोड में लाना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनेस्थेटिक्स ड्रग्स बोलते हैं, जिसको हम एनेस्थेसिया बोलते हैं या फिर जनरल एनेस्थेसिया के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी के चैप्टर के बारे में बात करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि एनेस्थेसिया है क्या। प्लीज फ्रेंड, स्टार्ट होने के पहले आप हमारे अगर चैनल्स में अगर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फार्माकोलॉजी का आपको एक एक चैप्टर का प्रत्येक चैप्टर का आपको इसमें वीडियो मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब कि एनेस्थेसिया वर्ड कहां से लिया गया। तो यह एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनेस्थेरिस बोलते हैं। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि लॉस ऑफ सेंसेशन। सेंसेशन क्या होना, लॉस होना। मतलब उसको में क्या हो रहा है, उसको बॉडी पे उसको कुछ भी पता नहीं चलना। जैसे कि आप देखते होंगे जो सर्जिकल प्रोसीड्यूर वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है, स्पाइनल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया। तो वो सभी के बारे में मैं बात करूंगा कि इनहेलेशन एनेस्थेसिया में कौन कौन आते हैं, ये सभी के बारे में। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो सब इसमें बात आएंगे, तो प्लीज आप लास्ट तक देखिएगा। तो ये जो लैटिन वर्ड से लिया, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, उसको हम लोग क्या, इसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन में कि एनेस्थेसिया क्या है। तो एनेस्थेसिया इज एन आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड स्टेट ऑफ पार्शियल टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन विथ और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंस। क्या बोला है कि यह सेंसेशन को ही क्या कर देता है, लॉस कर देता है, या फिर उसे बेहोश करके, या फिर कॉन्शियस लेवल में। जैसे कि आप देखते हैं कोई भी पर्सन है अगर उसको स्ट्रिच वगैरह देना हुआ रहता है तो क्या करते हैं, जहां पे कटा है वहां पे स्ट्रिच देना है तो वहीं पे एनेस्थेसिया दे देते हैं, यानी वहां का जो मसल्स है वहां का सेंसेशन लॉस हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वहां पे पेन नहीं करता है। लेकिन जैसे कि बड़े बड़े प्रोसीड्यूर वगैरह होते हैं, जैसे कि सर्जरियन होता है या फिर किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, आरटीए का केस आप देखिएगा, तो उसमें क्या होता है, पूरे एनेस्थेसिया दिया जाता है जिससे आदमी बेहोश रहता है और उसके बाद प्रोसीड्यूर वगैरह उसमें किया जाता है। या फिर एक देखूंगा कि स्पाइनल दिया जाता है, उसके जब भी सर्जरियन वगैरह या फिर कोई चीज होता है स्पाइनल दे दिया और बीच में क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड की तरह रख देते हैं और आराम से पेशेंट से बात भी करते रहते हैं, और इधर क्या करते हैं, इधर से प्रोसीड्यूर जो हो वो भी कंप्लीटली हो जाता है। तो ये टोटली क्या कर रहा है एनेस्थेसिया, मतलब अब इतने कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या कर रहा है कि सेंसेशन को लॉस कर दे रहा है। सेंसेशन लॉस होने से क्या हो रहा है, ना इसको पेन करेगा और न ही कोई रिफ्लेक्स एक्शन होगा। जैसे कि अगर किसी के पैर कटा हुआ तो क्या पैर, हाथ पूरा जो पैर है वो हिलाता है, लेकिन जब उसको एनेस्थेसिया देगा तो वहां के जो मसल्स का जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण वो फिर मूवमेंट नहीं कर सकेगा। तो ये बोला इट कैन बी प्रोड्यूस मसल्स रिलैक्सेशन, ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ पेन। मैंने बताया कि पेन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, यानी एनाल्जेसिक की तरह यह होता है। सप्रेस रिफ्लेक्स, मैंने क्या बोला कि जो मसल्स रिफ्लेक्शन मूवमेंट जो कर रहा है उसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, कम कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ इंट्रोडक्शन से इतना से पता चला। तो अब हम बात करते हैं डिफिनीशन में कि डिफिनीशन क्या होगा। तो बोला गया कि जनरल एनेस्थेसिया इज अ एजेंट, या क्या है, एक प्रकार का एजेंट है। डिफरेंट बुक में अलग अलग बोला गया है, किसी में बोला गया है केमिकल्स से बोला गया है, एजेंट बोला गया है। तो आप जैसा सुटेबल हो वैसा आप लिख सकते हैं कि जनरल एनेस्थेसिया आर द एजेंट दैट इज सफिशिएंट अमाउंट आर कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग एनाल्जेसिक। क्या बोला गया कि जो कैपेबल हो क्या चीज के लिए, एनाल्जेसिया के लिए, यानी
दर्द को रिड्यूस करने के लिए जब एक सफिशिएंट अमाउंट देते हैं और उससे ही क्या करता है उसके जो दर्द है उसको कहता है रिड्यूस कर दे, तो एंड डिक्रीज मसल्स रिफ्लेक्स एक्टिविटी। मैंने अभी बताया था कि ये क्या कर रहा है, जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है उसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है। और इन इमीडिएटली लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, क्या बोला मैंने, कॉन्सियसनेस, यानी जो कॉन्शियस लेवल है उसको क्या कर देना, उसको खत्म, मतलब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में लेके जाना, या फिर कॉन्शियस लेवल में आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या मैंने एनेस्थेसिया के बताया डिफिनेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एनेस्थेसिया के बारे में, कि एनेस्थेसिया का टाइप्स क्या क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या है, ये सभी के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हमने बात किया था कि एनेस्थेसिया किसे कहते हैं और जनरल एनेस्थेसिया किसे कहते हैं, बात की क्लासिफिकेशन के बारे में, तो एनेस्थेसिया को दो पार्ट में बांटा गया, एक को बोलते हैं लोकल एनेस्थेसिया एंड सेकंड को बोलते हैं जनरल एनेस्थेसिया। तो फ्रेंड्स आज जो मैं बात करूंगा वो जनरल एनेस्थेसिया के बारे में बात करूंगा सिर्फ, और इसके जितने भी क्वेश्चन है सभी के बारे में बात करूंगा, और ये जो लोकल एनेस्थेसिया है आपको सेकंड लेक्चर में आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो जनरल एनेस्थेसिया को दो पार्ट में बांटा गया, एक को बोला गया इनहेलेशन और दूसरे को बोला गया पेरेंटरल। इनहेलेशन मतलब जिसको सुंघाकर ये सब जब दिया जाता है उसको इनहेलेशन बोला जाता है, और जो पेरेंटरल बोला गया यानी आप आईवी के थ्रू दे रहे हैं, ऐसे करके दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंटरल बोलते हैं। तो बात किया गया फ्रेंड्स की इनहेलेशन को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक को बोला गया वोलेटाइल लिक्विड, जैसे कि आप स्प्रे यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है वो वोलेटाइल लिक्विड होता है, और एक बोला जो गैस के फॉर्म में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कि आप सबका नाम कुछ कुछ का याद रखिएगा तो आपको ज्यादा ही फायदा करेंगे, क्योंकि डिफिनेशन के साथ साथ में अगर आप क्लासिफाई करके अगर एग्जाम्पल देंगे तो बहुत ही बेहतरीन चेक करने वाले को भी लगते हैं। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं इन वोलेटाइल लिक्विड में, तो सबसे पहले ईथर हो गया, हेलोथेन, इनफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन एंड सेब्लोफ्लुरेन। तो सबसे पहले हेलोथेन, यहां से बात करना, इन आइसोडेससेवो, इन आइसोडेससेवो, और सबके लास्ट में क्या लग रहा है, फ्लुरेन लगा देना है। तो एक हो जाएगा इनफ्लुरेंस, आइसोफ्लुरेन, डेसोफ्लुरेन एंड लास्टली सेब्लोफ्लुरेन। तो इस तरह से फ्रेंड आप जो है वोलेटाइल लिक्विड का आप याद कर सकते हैं इनहेलेशन ड्रग्स में, अथवा एनेस्थेटिक्स में। अब बात करते हैं गैसेस में, तो एक है क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पेरेंटल में, तो पेरेंटल को भी दो पार्ट में बांट दिया गया, एक जो जल्दी से काम करता हो और एक क्या करता हो थोड़ा देर से काम करता हो। तो उसको आधार पर बात किया गया, एक को बोला गया फास्ट एक्टिंग एंड दूसरे को क्या बोला गया, स्लो एक्टिंग। तो बात करते हैं, इसको बहुत सारे बुक में आपको दिखाएगा इंड्यूसिंग ड्रग्स के नाम से भी इसमें देखा हुआ रहेगा, तो मैंने दोनों वर्ड लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि उसमें क्लासिफाई में इंड्यूसिंग ड्रग्स लिखा गया, ऐसा कोई बात नहीं है। अब जो दोनों में से जो प्रीफर करें आप लिख सकते हैं। इसमें कौन आता है, तो सबसे पहले थियोपेंटेन सोडियम, फिर मेथोहेक्सोटीन सोडियम, फिर प्रोपोफोल और इथोमोडेट। प्रोपोफोल जनरली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो आप प्रोपोफोल याद सकते हैं, थियोपेंटीन हो गया, मेथोजिस्टोन सोडियम हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, फास्ट एक्टिंग, मतलब तुरंत देते ही ये इसमें क्या एनेस्थेसिया, ये सेंसेशन जो है वो लॉस करने लगता है, सेंसेशन कोई भी सेंसेशन इसको नहीं होता है। जैसे कि मैंने एनेस्थेसिया के डिफिनेशन में बताया था कि नॉट सेंसेशन, इसमें कोई भी सेंसेशन देने से नहीं होता, यानी सेंसेशन ही नहीं करेगा तो पेन ये सब करेगा ही नहीं। जैसे स्लो एक्टिंग में कौन कौन आता है, डायजापाम, लोराजेपाम, मेडाजोलम, कीटामीन, ओपॉइड्स, जिसमें कौन कौन आता है ओपॉइड्स में, फेनाटलाइन, रेमीफेनाटेनेल। तो ये सब बहुत सारे आते हैं इसमें, तो मैं बताऊंगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब ओपॉइड्स, तो ये सब के बारे में बहुत सारे यूजेस वगैरह, तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, तो इसलिए प्लीज लास्ट तक देखें। तो डायजापाम हो गया, लोराजेपाम हो गया, मिडाजोलम हो गया एंड कीटामीन हो गया, ये सब क्या है, या स्लो एक्टिंग। स्लो एक्टिंग करने का मतलब जैसे कि इसको देने इंड्यूस करने के बाद क्या होगा कि कुछ देर के बाद से यह क्या कर एनेस्थेसिया मतलब जो पेशेंट है उसमें क्या करेगा, सेंसेशन धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट, लॉस होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। तो यही बताएगा। और ये क्या था फास्ट में कि तुरंत से आप दे दिए तुरंत वो वर्क करेगा। तो
तो ये हो गया फर्स्ट के बारे में। तो सिंपल से फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जनरल एनेस्थेसिया को दो पार्ट में बांटा गया, एक को बोलते हैं इनहेलेशन एंड दूसरे को बोलते हैं पेरेंटल। इनहेलेशन में दो आता है, एक को बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड, जो मैंने यहाँ पे दिखाया। वोलेटाइल लिक्विड में क्या आता है, ईथर हो गया, हेलोथेन हो गया, फिर मैंने बताया इन आइसो डेसो सेवो और लास्ट में फ्लोरेंस, याद रखिएगा। तो क्या हो गया, आइसोफ्लोरेन, डेसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, इस तरह से हो गया। फिर मैंने बताया गया कि गैसियस में क्या है, एक है नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। लास्टली मैं इस साइड में बात करता हूं, पेरेंटल को दो पार्ट में बांट गया, एक को बोला गया फास्ट एक्टिंग एंड दूसरे को बोला गया स्लो एक्टिंग। फास्ट एक्टिंग में कौन आ गया, थियोपेंटीन सोडियम आया, हेक्सोटीन सोडियम आया, प्रोपोफोल हो गया और इथोमोडेट हो गया। अब बात करते हैं इसके बारे में कि स्लो एक्टिंग में तो कौन कौन हो गया, जाएगा लोरोजेपाम हो गया, मिडाजोलम हो गया, केटामिन हो गया, ये सब जितने भी ड्रग्स आप देख रहे हैं सब क्या है, स्लो एक्टिंग। अब हम बात करेंगे फ्रेंड एक एक ड्रग्स को लेके, अब हम बात करेंगे उसका यूजेज, एडवर्स इफेक्ट, ये सभी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादा पूछे जाते हैं कि डिस्क्राइब थियोपेंटीन यूजेज, एडवर्स इफेक्ट, ये सब पूछे जाते हैं। तो बात अब करते हैं कि इनहेलेशन जो एनेस्थेटिक ड्रग्स है, तो सबसे पहले बात करते हैं इनहेलेशन का, एनेस्थेटिक्स का। सबसे पहले नाइट्रोजस ऑक्साइड, जो मैंने बताया था कि दो टाइप का होता है, एक होता है वोलेटाइल लिक्विड और दूसरा गैसेस फॉर्म। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले गैसेस फॉर्म में से कौन था, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। तो इसके बारे में क्या बोला है कि इट इज अ गैस विथ ए स्लाइटली स्वीटिश ऑर्डर, इट प्रोड्यूस लाइट एनेस्थेसिया। क्या बोला है कि यह कैसा होता है, तो यह हल्का स्वीट ऑर्डर का होता है और कैसा होता है, बोला है कि अब कैसा प्रोड्यूस करता है, लाइट एनेस्थेसिया, मतलब उतना ज्यादा, मतलब क्या बोले, जो कॉन्शियसनेस था उसको कंप्लीटली खत्म कर देता था। वो क्या करता है, ये सेंसेशन को कंप्लीटली तरह से खत्म नहीं करता। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला कि जो सेंसेशन होता है, जब भी एनेस्थेसिया, मैंने बताया कि एनेस्थेटिक का ड्रग का भी यूज करते हैं सेंसेशन को खत्म करने के लिए। तो ये जब देने से क्या होता है, सेंसेशन सही से नहीं खत्म हो पाता है, तो यही बताया कि लाइट करता है, उतना ज्यादा नहीं, विदाउट डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब देखो इसका एडवांटेज क्या क्या है, तो इसके बारे में बात करते हैं। यह क्या करता है, कभी भी आपको जो रिस्पायरेशन है उसको डिप्रेस नहीं करता है। बहुत सारे एनेस्थेटिक जब आप ड्रग्स लीजिएगा तो क्या होता है, आपको जो रिस्पायरेशन है उसको क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा। तो ये हुआ इंडक्शन एज वेल एज रिकवरी फ्रॉम द एनेस्थेसिया आर रैपिड एंड स्मूथ। क्या बोला कि जिस तरह से आप रैपिड जो जब इंड्यूस्ड करिएगा ये नाइट्रस ऑक्साइड को, तो वो जितना जल्दी इंड्यूस होता है उतना ही जल्दी रिकवर भी होता है, तो स्मूथली होता है। तो ये इसका क्या एडवांटेज है। और क्या बोला कि नॉन इरिटेंट, इसको सूंघने से क्या चीज है, इनहेलेशन है, तो इसको सूंघने से ना ही कोई इरिटेंट फील होता है और न ही यह इन्फ्लामेबल है। इन्फ्लामेबल करने का मतलब कि जलनशील, वो एक मैं आगे बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे एनेस्थेटिक ड्रग्स जो क्या क्या इन्फ्लामेबल है, मतलब ज्वलनशील है। तो इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में कि नाइट्रस ऑक्साइड है, उसका डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले इट प्रोड्यूस, हम लोग शुरू में बताया कि क्या ये बहुत ही कम लाइट एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है, यानी क्या जो उसका पेन है वो फील होगा ही, अगर प्रोसीजर वगैरह कर रहे हैं तो उसको पता चलेगा। तो ये आपको बताया मैंने, सेंसेशन को सही से खत्म नहीं करता है, सेंसेशन रहता है तो जिसके कारण पेन से उसमें करता है। फिर बोला गया कि इट कैन डिप्रेस बोन मैरो एंड रिपीट यूजेज। जब आप रिपीटेड यूज करिएगा तो क्या करता है, या डिप्रेस कर देता है किसको, बोन मैरो को। हम लोग जानते हैं कि ब्लड का जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो से होता है, तो उसी को डिप्रेस कर देगा तो क्या हो जाएगा, आरबीसी का प्रोडक्शन है वो कम जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये, और जो इसका कैसे यूज करते हैं, तो कोई अदर एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ में इसका यूज करते हैं, क्योंकि यह क्या है, यह उतना स्लाइट एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम लोग इसके साथ में यूज करके करते हैं। अब एक बताते हैं जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, जैसे कि कोई भी एक स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ है या फिर कोई भी जो सर्जरी डिपार्टमेंट में रहते हैं ओटी में, तो उसमें क्या है कि बार बार नाइट्रोजस ऑक्साइड बार बार निकलते रहता है। उसके में अगर वो नर्सिंग वर्क कर रहे हैं और बार बार उसके संपर्क में आ रहे हैं तो क्या होगा, अगर कोई भी प्रेग्नेंट नर्स हैं तो उसको फीटल में, उसके बच्चे में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग बात किए नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। अब हम बात करते हैं ईथर। तो अब बात करते हैं ईथर के बारे में। तो यह भी क्या है,
यह एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है। मैंने बताया था कि इनहेलेशन जो एनेस्थेटिक्स में कि कौन थे, तो ईथर ये सब थे, हेलोथेन थे, तो ये सब के बारे में मैंने बताया था। ये सब का वोलेटाइल लिक्विड है। और एक तो गैस था, जो गैस में कौन आए थे, तो नाइट्रोस ऑक्साइड था, जिसके बारे में मैंने बताया। तो ये क्या बोला कि इट इज अ पोटेंट एंड रिलिएबल एनेस्थेटिक। क्या बोला गया, यह पोटेंट है, मतलब इथर जो है उसके अर्थ में चेंजिंग, केमिकल कॉम्बिनेशन में चेंजिंग करके उसको बनाया गया है, पोटेंट किया गया है। गुड एनाल्जेसिक, यह कैसा है, गुड एनाल्जेसिक है। और मसल्स रिलैक्सेंट, मसल्स को रिलैक्स करता है। और डज नॉट डिप्रेस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेशन, यह क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कोई भी डिप्रेस नहीं करता है। तो जैसे कि हम नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, तो वो भी रेस्पिरेशन को क्या डिप्रेस नहीं करता है। फिर बात करते हैं इसके बारे में कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, जिसके बारे में मैं बात करता हूं। तो ये जो है यह इन्फ्लामेबल है, मतलब ये मैंने बताया था कुछ देर नाइट्रस ऑक्साइड में भी कि वो नॉन इन्फ्लेमेबल था, ये क्या है, इन्फ्लेमेबल है। तो क्या, और इसका जो वेपर है वो क्या है, एरिटेंट है। तो जिसके कारण से क्या होता है, इसका यूज बहुत ही कम होता है। इंडक्शन एंड रिकवरी आर वेरी स्लो, और जो इंडक्शन, जो इंड्यूसिंग और रिकवरी है वो क्या होता है, बहुत ही इसका स्लो होता है। जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड में क्या था, स्मूथली हो जा रहा था, लेकिन इसमें वो ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है, स्लो होता है। और इसका यूज अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि क्या होता है, इसका थेरेपेटिक यूज इसको कम किया गया है, क्योंकि ये इरिटेबल होता है, इरिटेंट होता है, मतलब पेशेंट को उसके वेपर जब सूंघते हैं तो बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होता है। और प्लस से क्या होता है कि ये इन्फ्लामेबल का है, तो जिसके कारण से भी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका इंड्यूसिंग और रिकवरी है ये भी बहुत ही स्लो होता है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक ड्रग्स के बारे में, जो जनरल एनेस्थेटिक्स था, इसके बारे में। अब हम बात करेंगे पेरेंटल के बारे में, तो सेकंड लेक्चर में फ्रेंड्स आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो प्लीज हमारे चैनल में अगर न्यू है तो हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑन करें, क्योंकि आपके पास जितने भी न्यू वीडियो है मेरा वो आपके तक पहुंचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।